स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रोज़गार पे। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो कि कोस्ट गार्ड के आपके एग्जाम्स आए हुए हैं। इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इट इज़ 14 ईयर्स सिंस आई। इट इज़ 14 years since I blank him. Had seen, first option. Second option seen. थर्ड ऑप्शन है आपका saw. और फोर्थ ऑप्शन है आपका seeing. कौन सी वर्ब की फॉर्म करेक्ट रहेगी? इट इज 14 ईयर्स सिंस आई ब्लैंक हिम। सी की एक फॉर्म आनी है इसमें। आपके अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, बताइए। सबसे अप्रोप्रिएट जो फॉर्म होगी सीन, सिंस आई सीन हिम नहीं आएगा। 14 वर्ष हो गए मैंने उसे नहीं देखा, देखा नहीं है, यानी कि पास्ट टेंस आएगा इसमें। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी इसमें सटीक बैठेगी। सींग, अकेला सींग नहीं आ सकता, हैड सीन नहीं आएगा, सीन सो आएगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें। इट इज 14 ईयर्स सिंस आई सो हिम। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। We should not fear of. We should not fear of what? फर्स्ट ऑप्शन है डाई, हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। सेकंड डाइड। थर्ड वन इज डेथ। फोर्थ वन इज डाइंग। बताइए कौन सा आएगा? वी शुड नॉट फियर ऑफ और वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट? तो इसमें डाई क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, डाइंग आईएनजी लगा दिया। लेकिन यहां पे क्या आएगा? वी शुड नॉट फियर ऑफ, फियर इज ऑलरेडी अ वर्ब हियर। सो यहां पे जो यूज होना है वो हमारा नाउन की फॉर्म में यूज होना है। जो भी वर्ड यूज होगा डाई की नाउन की फॉर्म में, हमारी डेथ ही ऐसी फॉर्म है जिसे हम वहां पे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे डेथ जो वो हमारी वर्ब नहीं है बल्कि हमारा नाउन है। वी शुड नॉट फियर ऑफ डेथ, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। सो डेथ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The largest fish blank I ever caught was 4 feet long. The largest fish I ever caught was 4 feet. इसमें आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट हु, सेकंड whom, थर्ड वन इज दैट, फोर्थ इज विच। कौन सा सही आंसर होगा? विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? इसमें इसकी मीनिंग क्या है? द लार्जेस्ट फिश आई एवर कोट, सबसे बड़ी से बड़ी मछली जो कि आज, द लार्जेस्ट फिश
ब्लैंक आई एवर कोट वॉज 4 फीट। आज तक जो उसने बड़ी से बड़ी मछली पकड़ी है वो 4 फीट तक की पकड़ी है। तो हु जो होता है ये हमारा इंसानों के लिए यूज होता है, ना कि एनिमल्स के लिए। हुम भी हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, और दैट इसमें हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो दैट हमें इसकी जगह यूज कर लेंगे। दैट आई एवर कोट वॉज 4 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रेन हैज ब्लैंक स्टार्टेड। द ट्रेन हैज ब्लैंक स्टार्टेड। ऑप्शन देने से पहले आंसर दे दिया होगा कईयों ने तो। सो फार, सो फार, डी जस्ट, सी immediately, D1 none of none। ठीक है, क्या आएगा इसमें? द ट्रेन हैज सो फार स्टार्टेड, नो। द ट्रेन हैज जस्ट स्टार्टेड, ट्रेन जस्ट अभी चली है। ठीक है, तो इसमें जस्ट आएगा हमारा। द ट्रेन हैज जस्ट स्टार्टेड, ट्रेन कहीं चली थी, कोई फोन पे बात कर रहा होगा कि ट्रेन अभी जस्ट चली ही है। ठीक है, तो इसमें हमारा जस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी ब्लैंक अ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब पता है आपको? मैक्सिमम को पता होगा, आज के दिनों में तो कॉमन है। यू आर ट्राइंग टू, यू आर टू ड्रैग मी ब्लैंक अ ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, पहला इन, दूसरा इनटू, थर्ड है फ्रॉम, और फोर्थ है फॉर। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इन अ कंट्रोवर्सी, फ्रॉम अ कंट्रोवर्सी, फॉर अ कंट्रोवर्सी, और इनटू अ कंट्रोवर्सी। तो जब हम किसी को, ड्रैग का मतलब होता है खींचते हैं, कंट्रोवर्सी कोई भी विवाद होगा, वाद विवाद, जैसे अभी मतलब सोसाइटी में चलते ही रहते हैं। सो यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू, तो ड्रैग इनटू होगा हमेशा। ठीक है, ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी, तुम मुझे एक कंट्रोवर्सी में खींचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही हैज कम विदाउट, ही हैज कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला। तुम बिना छाते के आए हो। ठीक है, फर्स्ट ए, सेकंड एन, थर्ड द, फोर्थ नन। आर्टिकल का क्वेश्चन है ये, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? ठीक है, अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है इसमें, अ, तो इसमें आएगा हमारा एन। ठीक है, जहां पे भी अ की वोल की साउंड आती है तो हमारा हमेशा क्या आएगा? एन आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ए एन द, तो इसमें ये जो द होता है, ये द होता है या दी होता है? वेदर इट इज अ द और अ दी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जब भी इसके बाद कंसोनेंट आए, क्या है, कोई भी कंसोनेंट आए, बी,
ठीक है, द बेस्ट, द बर्ड। तो इसमें क्या आएगा, हमेशा इसकी द साउंड आएगी, और जब भी इसके बाद वोवल आए, क्या है, वोवल, तो इसके साउंड हो जाएगी दी एंड। इसका क्या होगा, दी एंड। दी एंड आता है ना मूवीज के बाद में, और एंड से पहले हम दी एंड ही, दी की साउंड ही यूज करते हैं, तो दी एंड से यूज, याद रख लो कि जब भी वोवल आएगा तो ये दी बोला जाएगा, और जब भी कंसोनेंट आएगा तो ये हमेशा दा बोला जाएगा। ठीक है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ही इज द काइंडेस्ट एंड, अब आपको एरर बताना है, स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है। ए, ही इज द काइंडेस्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड सेकंड पार्ट हो गया, एंड सेकंड पार्ट हो गया, जनरस मैन, जनरस मैन, ये थर्ड पार्ट हो गया, और नो एरर, ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। इनमें से किस में एरर है आपके अकॉर्डिंग? ही इज द काइंडेस्ट एंड जनरस मैन, नो एरर। देखिए, जब भी हम सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, एंड आता है, और इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ही यूज की जाएगी, द काइंडेस्ट, काइंडेस्ट। ठीक है, इसमें हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, तो इसमें भी क्या आएगा, द मोस्ट जनरस मैन। क्या आएगा, द मोस्ट जनरस मैन। अगर यहां पे सुपरलेटिव डिग्री आई है तो यहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, ये वो क्या पोर्शन से आ गया कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई आज यूज में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, समथिंग नो मोर, नो लॉन्गर इन यूज, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेसोलेट, सेकंड एब्सोल्यूट, LUTE, थर्ड वन इज obsolete, fourth one is primitive। क्या आएगा इसमें? समथिंग नो लॉन्गर, जो आज प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, जो आज अप्रचलित है। डेसोलेट, डेसोलेट का मीनिंग होता है उजड़ा हुआ, वीरान, सुनसान। ठीक है, डेसोलेट इसका मतलब नहीं हुआ। ऑब्सोलेट, पूरी तरह से, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप पूरी तरह से ठीक हैं। ये आपने वर्ड सेंटेंस कई बार सुना होगा। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ठीक है, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। कोई भी चीज जो आज प्रचलन में नहीं है उसको हम बोलेंगे अप्रचलित। तो हमारा ऑब्सोलेट की जगह क्या आएगा? अप्रचलित। ठीक है, तो ये हमारा ठीक आंसर है। प्रिमिटिव का होता है, प्रिमिटिव का क्या मीनिंग होगा हमारा, बताओ? प्रिमिटिव का मीनिंग होगा हमारा पुराना, विच इज क्वाइट वेरी ओल्ड। प्रिमिटिव का मतलब होगा हमारा पुराना, ओल्ड। डेसोलेट, उजड़ा हुआ, वीरान, सुनसान। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ये होता है हमारा पूरी तरह से। ऑब्सोलेट होता है हमारा अप्रचलित, और प्रिमिटिव होता है हमारा क्या होगा? पुराना। प्रिमिटिव का मीनिंग होगा हमारा पुराना, दैट इज ओल्ड। ओल्ड इज गोल्ड।
वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, जिसको सही गलत के कोई चिंता नहीं है। वन, एक मिनट, वन नॉट विद राइट, सॉरी, राइट और रॉन्ग, जिसको सही गलत से कोई परवाह ना हो। ठीक है। मोरल फर्स्ट, मोरल सेकंड, अमोरल, थर्ड मोर्टल, फोर्थ इमोर्टल। क्या आएगा? मोरल नैतिक, अमोरल नी नैतिक, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सही है या गलत है। थर्ड है मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर। ठीक है, मैन इज मोर्टल, इंसान नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। इमोर्टल अनश्वर, ईश्वर अनश्वर है। ठीक है। गॉड इज इमोर्टल, सो नी नैतिक, इसका हमेशा सही आंसर होगा। यहां से हमने कितने वर्ड सीख लिए? 4 वर्ड हमने सीख लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का सिनोनिम क्या होगा? ए क्लियर, बी काम, सी वेसिलेट और डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना, घटना बढ़ना, ऊपर नीचे होना, ये होता है हमारा फ्लक्चुएट का मतलब, अनस्टेबल सा होना। तो इसमें से क्लियर, क्लियर मतलब प्रत्यक्ष। ठीक है, क्लियर साफ सुथरा, तो इसमें क्या होगा? ये इसका मीनिंग नहीं है। काम शांत नहीं है। वेसिलेट इसका मतलब है बढ़ना घटना, सेम, ये इसका सिनोनिम है। तो फ्लक्चुएट का क्या होगा? वेसिलेट, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द वॉइस, हमें वॉइस चेंज करना है। द बॉय हैज रंग द बेल। द बॉय हैज रंग द बेल। द बॉय हैज द बेल। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय। फर्स्ट, द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय। Second one is the bell was being rung by the boy. The bell was being rung by the boy. Okay. The bell was rung by the boy. Third one is the bell was rung by the boy. The bell has been being rung by the boy. The bell has been being rung by the boy.
अब देखो, द बॉय हैज रंग द बेल, ठीक है, तो वोज खत्म, वोज का खत्म, दो तो यहीं के ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, द बेल हैज बीन बीइंग, दो बी की साथ के एक साथ फॉर्म, नॉट पॉसिबल, खत्म, हमारा ये आंसर बता। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, तो लड़के ने क्या कहा था, वो बेल बजाई थी, तो बेल किसके द्वारा बजाई गई, लड़के के द्वारा, ठीक है। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको, आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है। ही सेड इज ही अ डॉक्टर, ही सेड इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ए ही आस्क्ड ही was a doctor, he asked if he was a doctor, he asked if he was a doctor, C he asked if he is a doctor, D none of these, none of these। he asked he was a doctor, जब भी हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है और WH फैमिली का कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हमेशा इफ का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें इफ यूज है ही नहीं, तो खत्म। ही आस्क्ड इफ ही वॉज अ डॉक्टर, ये हमारा सही रहेगा। ही आस्क्ड इफ ही इज अ डॉक्टर, अब यहाँ पे इज है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी जाएगा ये हमेशा वॉज में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इज की दिक्कत है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। व्हाट अ गर्ल शी इज, शी, what a girl she is, okay, the girl is peculiar, the girl is good, this is a peculiar girl, this is a peculiar girl, she is a peculiar girl। क्वेश्चन है हमारा, what a girl she is। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी में वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी कि जिसमें हैरानी हो, थोड़ा सरप्राइज टाइप हो। व्हाट अ गर्ल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस सीनरी, यानी कि किसी को देख के हमारे अंदर कोई एक्सक्लेमेशन की फीलिंग आए, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसको हमें सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो हमें इसमें इसको चेंज करने के लिए सिंपल सी बात है, द गर्ल इज PECULIA, the girl is peculiar। second option one is, this is a peculiar girl, this is a okay, girl is peculiar, is sorry,
गर्ल इज नॉट पेक्यूलर, इसमें ये है डी नन, सी डी ए। तो देखो दिस इज, अब लड़की के लिए शी का यूज हो सकता है, दिस का यूज नहीं हो सकता। गर्ल इज नॉट पेक्यूलर, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव में बात की गई है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नन ऑफ दीज नहीं है। द गर्ल इज पेक्यूलर, व्हाट अ गर्ल शी इज, यानी कि उसके लड़के की उसमें तारीफ की गई है। असर्टिव सेंटेंस में अगर हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे द गर्ल इज पेक्यूलर। ओके, नाउ अब आता है इन अ गुड ऐसे यू शुड ब्लैंक इंपॉर्टेंट ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। यहां पे इन अ गुड ऐसे you should blank important opinion on the subject। on the subject। first site, second site, third site, fourth sites। अब देखो एक अच्छे ऐसे में, एक अच्छे निबंध में यू शुड ब्लैंक इंपॉर्टेंट ओपिनियन ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, आपको अपने अच्छे ओपिनियन देने चाहिए, लिखने चाहिए। साइट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन साइट, जहां पे कोई निर्माण कार्य चल रहा हो, ठीक है, वो हमारी होती है साइट। तो इसमें इसका कोई, ऐसे लिखने में इसका कोई रोल ही नहीं है। साइट देखना, दृश्य, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, तो उसमें से क्या बोलते हैं? साइट, यानी कि नजरों के सामने से। तो इसमें नजरों का भी कोई रोल नहीं है। साइट इसका मतलब होता है उल्लेख करना, तो इसका यहाँ पे एग्जैक्ट यूज होगा साइट्स। ये इस साइट का प्लूरल है तो ये भी यूज नहीं होगा, हमारा थर्ड करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर करते हैं। अब रहते हैं एक दो स्पॉटिंग द एरर, उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी। ओके, जस्ट अ मिनट। द टेबल्स लैग हैव बीन elaborately curved। ठीक है, द टेबल्स लैग ए have been be elaborately carved c none d। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, द टेबल्स लैग, अब ये क्या है? कोमा लगा के एस का मतलब क्या है? ये होता है एपोस्ट्रोफ एस। ठीक है, ये पोजीशन को शो करता है, टेबल की टर्म। अब देखो पोजीशन हमेशा इस तरह से हम लिविंग का शो करते हैं, फादर्स सन, मदर्स डॉटर। तो इसमें हम ये करते हैं। जब ये नॉन लिविंग की बात आती है तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे? द लेग ऑफ टेबल। ठीक है, अब ऐसे हम नहीं लिख सकते द सन ऑफ फादर, वो हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज होगा, ये हमेशा, और ये पोजीशन हमेशा लिविंग के लिए यूज होगा। सो इसमें एक ये मिस्टेक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ शेले। आई लाइक ए द POET
ऑफ सी और डी है नन। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ शेल। अब इसमें क्या है, पोएट्रीज में प्रॉब्लम है। पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, पोएट्री हमेशा सिंगुलर के टर्म में यूज की जाती है। सो पोएट्री हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। पोएट्रीज नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, ठीक है। तो सीनरी का सीनरी रहेगा, पोएट्रीज का पोएट्री रहेगा। पोएट्रीज प्लूरल इसका नहीं बनाया जा सकता है। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो शेयर करें इस लेक्चर को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फिर अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।